बात है, जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे थे तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से कुछ संकेतों के बारे में पूछा था। तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया था कि वो स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वो प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा या मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। दोस्तों, कौन है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, नुकसान, फायदा, खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण ही होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं है। समय के आगे सब झुक जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंक से राजा बनते भी देखा होगा। समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। सबसे पहले संकेत की अगर बात करें तो अगर आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, यानी कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के समय में खुलती है और आपको इस समय ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा में लेकर जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिलखिला उठता है, मुस्कान से भरा रहता है, आप क्रोध से परे जाते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं है उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगले संकेत की बात करें तो अगर आपके घर में भी गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आए, बंदर आपके घर से चीजें उठा करके खुद ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। अगले संकेत की बात करें तो छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, आपके घर में उनका आगमन हो या वो आपके आंगन में खुशी से खेले तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। अगले संकेत की बात करें तो कई समय से चल रहे खर्च बंद हो जाना, अकारण आने वाले संकट टलने लगना और धन के नए स्रोत खुलने लग जाना। इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में जरूर टिकेगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से जरूर वास करेगी। दोस्तों, अगले संकेत की बात करें तो पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं का बायां और पुरुषों के दाहिने अंग का फड़कना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। अगले संकेत की बात करें तो अगर सुबह सुबह जब आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगले संकेत की बात करें तो अगर संध्या काल के समय जल से भरा पात्र
दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो संकेत जो मनुष्य को ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने का संकेत देते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।